डूंगरपुर जिले में आदिवासी परिवार की ओर से आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत आदिवासी परिवार की ओर से डूंगरपुर शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आत्मनिर्भरता व आत्मनिर्णय थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और असम से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे और अपनी ताकत दिखाई। कार्यक्रम में अलग से भील प्रदेश की मांग उठी तो वही कांग्रेस व भाजपा पर वक्ताओं ने निशाना साधा। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी दिवस के मौके पर आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय थीम को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह 84 विधायक राजकुमार और सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद के सानिध्य में आयोजित हुआ, जहां वक्ताओं ने एक बार फिर भील प्रदेश की मांग को तेज किया। वही कानकरी दंगों के कारण आरोपी बनाए गए लोगों को लेकर भी आवाज उठी। समारोह में शामिल होने के लिए त्रिपुरा, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के कई जिलों के लोग शामिल हुए। बाहरी राज्यों से आए वक्ताओं ने कहा कि 200 साल तक गुलाम बनाने वाले अंग्रेज हमें मिटा नहीं सके। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों को उखाड़ फेंके और भील प्रदेश का सपना साकार करे। वही विधायक राजकुमार ने कहा कि आदिवासी समाज को इस दिन को मनाने की थीम को समझने की जरूरत है और समय आ गया है कि आदिवासियों को वोट बैंक समझकर राजनीति करना बंद किया जाए और उनके हित में काम किए जाए। साथ ही बिना प्रलोभन के समाज को एकजुट करने की जरूरत है। राजकुमार ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग जमा हुए हैं वे स्वयं आए हैं, जबकि बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर कांग्रेस के कार्यक्रम में लोगों को 300 रुपए देकर ले जाया गया है। ऐसे में आदिवासी समाज को प्रलोभन भुलाकर एकजुट होने की जरूरत है। समारोह में अलग अलग क्षेत्रों से आए युवाओं की टोलियों ने पारंपरिक गैर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। समारोह को संबोधित करते हुए अनुतोष रोत ने कहा कि कानकरी दंगों के बाद से कई लोग और परिवार परेशान है। ऐसे में मुकदमे वापस लेने की समाज की मांग सरकार को सुननी चाहिए। वही भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा को प्रदेश में होने वाले कॉलेज छात्र संघ चुनाव में विजयी बनाने का संकल्प ले। इधर सागवाड़ा एमएलए रामप्रसाद ने मणिपुर हिंसा मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आदिवासियों के सुरक्षा की मांग के साथ अलग से भील प्रदेश की आवाज को बुलंद किया। अन्य वक्ताओं ने कहा कि पिछली बार की तरह आगामी विधानसभा चुनावों में भी समाज हित का नारा बुलंद करने वाले प्रत्याशी को विजय बनाने का नारा बुलंद करने का आह्वान किया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बॉर्डर में मानगढ़ में जो कार्यक्रम किया जा रहा है राहुल गांधी जी का, जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी नाम से अगर हमारे कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका आदिवासी समुदाय जो थीम है, ये जो विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है, ये 30वां विश्व आदिवासी दिवस है। और 30वां आदिवासी दिवस की थीम क्या है उनको नहीं पता है। अगर थीम पता होती, अगर विश्व आदिवासी दिवस की थीम पता होती तो आदिवासी समाज को आत्मनिर्णय लेने का, आत्मनिर्भर बनने की बात करते। लेकिन ये आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, आत्मनिर्णय के लिए भी मजबूत नहीं कर रहे हैं। ये लोग फर्जी बना रहे हैं। और देखा गया है, हम 7 दिन से बांसवाड़ा में देख रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती लालच देके दिया जाएगा, आपको ये 300 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से लोगों को बसों में भर के उनको मानगढ़ ले जा एक वोट बैंक बनाने का ये दिवस राजनीतिक दिवस नहीं है, लेकिन ये राज यूज करने के लिए, फायदा लेने के लिए मानगढ़ में जो काम कर रहे हैं वो आदिवासी समुदाय समझ रहे हैं और आने वाले सबक सिखाने का काम करेंगे। तो अब ये और महती आवश्यकता होगी कि इस देश के अंदर आदिवासियों पर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं और जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, पूरा देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौन साधे और षड्यंत्र उसको रोकने बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है और षड्यंत्र उनको और उसको सहयोग कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो मानवता को बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम से कम इस देश के जो राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको चाहिए कि इस देश के अंदर जो आदिवासियों को बचाने का काम, आदिवासियों को अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास उनको करना चाहिए। चाहते हैं हम कि इस देश ये जो दक्षिण राजस्थान है और पूरे देश के आदिवासियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ही इस इलाके में एक भील प्रदेश भी बनना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति और जो है वो उसको बचाया जा सकता है और उसको आगे ले जा सकता है।
डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।